नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स न्यूज़ और आज हम हैं जनपद बरेली में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि इस बार क्या है जनता का मूड और किस ओर मुड़ेगा इस बार विधानसभा का चुनाव। 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा में टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से राघवेंद्र शर्मा का हो चुका है और यहां जो है बड़ी तादाद में काफ़ी लोगों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार अमृतदास खाकी जी महाराज के साथ थे और जानते हैं उनसे आगे का क्या है रुख और यूपी में किसकी बनेगी सरकार। हमारे सूर्य टाइम्स न्यूज़ में महंत श्री अमृतदास खाकी जी महाराज का हार्दिक स्वागत है और आप जो है 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार भी थे। और महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में क्या नेताओं की कार्यशैली कम होती जा रही है, जिसके कारण संत महात्माओं को राजनीति में आना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति का अर्थ ही होता है जिससे समाज का कल्याण हो। राजनीति इसीलिए किया जाता है, उद्देश्य मात्र होता है कल्याण करना। निश्चित तौर पे अभी तक देखा जा रहा है कि राजनीति करने वाले जो लोग हुए, तमाम नेता हुए, आज तक देश के 75वें वर्ष की आज़ादी का होने जा रहा है, अपने अपने स्वार्थ परकता को ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे हम पार्टी में आ गए तो अब हमारे बाद में हमारा बेटा लड़ेगा, तब हमारे बहू लड़ेगी, तब हमारा भतीजा लड़ेगा, तब हमारा नाती लड़ेगा। संतों के साथ क्या होता है, संतों के साथ चूंकि ये त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं, इनका व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं होता है, ये जनता की प्रॉपर्टी हैं। हम सब पंचायती लोग हैं, हमारे पास हमारे ऊपर जनता के एक एक बच्चों का बराबर अधिकार होता है। जातिवाद का दंश नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष का दंश नहीं होता है कि कोई व्यक्ति विशेष ही कह दे कि ये मेरे हैं। हम सभी के हैं और सब हमारे हैं। तो ऐसी स्थिति में संतों को आगे आना चाहिए और संत के आने से, आपने देखा पूज्य योगी जी के आने से जो वातावरण प्रदेश में बना, जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी के आने से बना, सबका विश्वास बना, ये और किसी के आने से नहीं बन सकता था। इसीलिए संतों को राजनीति में आना अति अनिवार्य हो गया है और आना ही चाहिए। और मैं तो आप देख ही रहे हैं, खुल करके आ गया हूँ और सब तरीके से इस जनता के लिए हर पल तैयार हूँ। और आप जो है बिथरी विधानसभा से प्रबल दावेदार थे, लेकिन आज जो पार्टी के द्वारा टिकट फाइनल किए गए हैं उसमें डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा का नाम आया है और ऐसे में जो है जनता अब भी आपके पक्ष में है, तो अब आप क्या कहेंगे इसमें? मैं देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उन्होंने किस मानदंडों पे ये निर्णय किया है मुझे नहीं पता। मैं उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि किस मापदंडों पे किया है। जैसे सर्वे के आधार पर, जनता के आधार पर, तो जनता की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि जनता हमारे साथ थी कल भी और आज भी है, आज भी अभी भी आप ही के पक्ष में है। तो भाई, जनता जनार्दन है और जनता से ही वोट मिलता है, जनता से ही सरकारें बनती हैं, जनता से सरकारें बिगड़ती हैं। तो हम सब तो देखो राम जी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो तो कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे में ऐसा थोड़ा ना है कि हम बदलू जी के स्वामी जी हैं। बदलू जी के स्वामी जी नहीं हैं हम तो। हमारा तो बिल्कुल तय है कि भाई हम वही कार्य करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। अब जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये ज़रूर विचार करना चाहिए कि जिसके साथ जनता का हृदय भावना, तो जनता के हृदय की भावना का भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए था। अब जो भी रहा, हम उसको नमन करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और आप जो है अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो समर्थक हैं वो भाड़े के लोग नहीं हैं, वो भावना से, आत्मा से मेरे लोग हैं। वो कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं और जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि भेष भगवान का, हम सब साधुओं का अगर विश्वास नहीं होता तो इस अभी राजनीतिक इस परिदृश्य में मैंने देखा इनको रोका गया, टोका गया, तमाम तरह की परिस्थितियां बनी। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा हमारी रैली में 20 से 25 हज़ार लोग थे। हम उनको भाड़े से नहीं लाए थे, लोग अपनी ही गाड़ियों से आए थे। हमने उसमें तेल भी नहीं डलवाया था। गलती से अगर कहीं किसी में तेल पड़ भी गया होगा, अगर हमारे किसी आदमी ने डलवा दिया हो, तो लोगों ने बाद में उस आदमी को पैसा दे दिया होगा कि अरे नहीं नहीं हम तो ये आप समझिए, ये तो धर्म की जय जयकार कल भी थी और धर्म की जय जयकार आज भी है और धर्म की जय जयकार सदा रहेगी। जी, आपका नाम? पप्पू ठाकुर। तो इस बार किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो जनता के ऊपर निर्णय करता है कि जनता किसकी सरकार बनाती है।
और जो है आपके यहाँ से काफ़ी प्रबल दावेदार थे अमृतदास खाकी जी महाराज। जी जी। लेकिन टिकट डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का हो गया, तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने टिकट दिया राघवेंद्र शर्मा जी को इसमें। लेकिन जितना प्रेम हमारे महाराज जी अमृतदास खाकी जी को इस भित्री चैनपुर की जनता करती है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाकी टिकट की बात है तो ये पार्टी का निर्णय रहा है कि उसने राघवेंद्र शर्मा जी को टिकट दिया है। और बात रही जनता की, तो इसका निर्णय जनता करेगी। और मैंने ये भी सुना है कि लोगों ने कहा महाराज जी के पास भाड़े की भीड़ थी जी। ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं है इस बात का, क्योंकि महाराज जी की जो पास में जनता है वो स्नेह और प्रेम वाली जनता है। वो कोई कहीं से किराए की नहीं है और ना ही उस जनता ने, यहाँ पे लोग अपने पास से दान कर देंगे, लेकिन कभी महाराज जी का 1 रुपये खर्च कराने की कोई भी यहाँ का पब्लिक का एक आदमी नहीं करता है। महाराज जी का इस बेथरी के प्रति इतना स्नेह है कि महाराज जी की एक आवाज़ में यहाँ लाखों की भीड़ एक साथ जमा हो जाती है। अभी यज्ञ भी हुआ है अभी यहाँ एक साथ में, यहाँ हमारे यहाँ बिनावर से लेके और रामगंगा तक रथ और कार पब्लिक सभी एक साथ का भी हजारों लाखों की संख्या में थे। अब बाकी पार्टी का निर्णय है, जिसे टिकट दिया वही जनता उसके साथ जो भी जैसा होगा वो सामने आएगा। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? आचार्य विकास उपाध्याय। और कहाँ रहते हैं आप? मैं भमोरा रहता हूँ। अच्छा, तो आपकी जो ग्राम पंचायत भमोरा है ये भी भित्री विधानसभा में ही आती होगी? जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से आपके अमृतदास खाकी जी प्रबल प्रत्याशी और दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से जी। लेकिन टिकट डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का हो गया जी। और काफ़ी लोगों का अब ये भी कहना है कि दोनों ही लोग ब्राह्मण हैं और कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस विषय पर आप क्या करेंगे कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पूरा फर्क पड़ेगा। देखिए साधुओं की कोई जाति नहीं होती जी। और पूज्य महाराज जी जो है इनके लिए हर जाति हर संप्रदाय का प्यार मिल रहा है और हर संप्रदाय चाहता था कि महाराज जी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह पार्टी का गलत निर्णय है, क्योंकि जनता नहीं चाह रही है। जनता जैसे चाह रही है वो बाबा अमृतदास खाकी है। और अभी जितनी रैलियां हुई पार्टी के बड़े बड़े नेता आए बरेली में, उसमें ये शर्त रखी गई कि जिसके साथ बाहुबल जनबल होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन महाराज जी एक ऐसे प्रत्याशी थे वहाँ पर कि सबसे ज़्यादा 5000 पब्लिक लेकर के अकेले महाराज जी गए। और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को जो टिकट दिया गया है, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, इनके साथ 100 लोग नहीं थे और फिर भी इनको टिकट दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये सीट निकाल पाएंगे, ये किसी भी कीमत पर सीट नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अभी भी गुजारिश करूँगा कि अभी पुनर्विचार करें इस सीट पर। बाबा अमृतदास खाकी को ही उनके साथ जन्म वाला है, उनका वर्चस्व है इस क्षेत्र में। भित्री की जनता उनके लिए हर समय तैयार रहती है और उनके लिए ही पुनः विचार करके उनके लिए ही उनके नाम पर विचार किया जाए। इतनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, किसी से ही पूछ सकते हो आप, एक एक करके इसका किसी से ही पूछ सकते हो कि ये सब आपका क्या मत देने का किधर क्या है, वो सब पब्लिक आप यहाँ से पता कर सकते हो। पब्लिक का बता दीजिए। तो ये तो पब्लिक आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजपाल है। और कहाँ रहते हैं आप? सिरोही। तो इस बार जो है अमृतदास खाकी जी का टिकट नहीं हो पाया। हाँ जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें ये है जनता निर्णय करेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हमारे खाकी अमृतदास जी हैं, सब जनता के बीच में है, उनसे ज़्यादा किसी के पास में जनता है ही नहीं। ये तो कोई सीट निकाल ही नहीं सकता सिवा उनसे अलावा। जो पूछा वो बताने। बाबा क्या नाम है आपका? जिन्नालाल शर्मा। और आप कहाँ रहते हैं? सिरोही। सिरोही में। तो आप जो है किस पार्टी से जुड़े हुए हैं इस समय? अभी हम भाजपा में हैं, मगर समर्थक महाराज जी के हैं। अच्छा, तो लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी से आप हैं और भारतीय जनता पार्टी से महाराज जी जो है टिकट मांग रहे थे और टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे में अब जो है आप किसका समर्थन करेंगे, महाराज जी का या फिर भारतीय जनता पार्टी के? महाराज जी का करेंगे हम। तो समर्थन आप महाराज जी का ही करेंगे? बिल्कुल। यहाँ की जनता जो निर्णय महाराज जी कहेंगे हम उसी के साथ हैं। जो महाराज जी कहेंगे हम उसी के साथ हैं। जाएंगे उधर ही जाएंगे भाई। और यहाँ से ये सीट हार की जाएगी। तो भित्री की जनता इस बार जो है किसे अपना विधायक देखना चाहती है? बाबा अमृतदास खाकी को।